हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सब लोग प्रसन्न होंगे, सुखी हों, खुश हों, ऐसी प्रभु से कामनाएं। आज का जो मैंने विषय लिया है वो है इस वर्तमान युग में जहाँ इंसान भटक रहा है उसमें वो कैसे अपने आप को इन सारे झंझावट से बचा सके, झंझटों से, बीमारियों से, तनाव से बचा सके। इसको आगे बढ़ाऊँ मैं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल मुक्तामणि को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो मैंने विषय लिया है वो अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि आजकल हर मनुष्य परेशान है, तनाव में है और अंधकार में हाथ पैर मार रहा है। तो इस तनाव में, इस अंधकार में, इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई सहारा है तो वो अध्यात्म है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म के सिवा और कोई रास्ता मेरे को तो नहीं सूझता है। इस समय के इन अंधकारों में से जो प्रकाश की रोशनी दिख रही है, जो एक तेज प्रकाश दिख रहा है, वो अध्यात्म ही है। और वो अध्यात्म केवल और केवल इस पूरी धरती में, भारत में ही मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। बस हर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी मेहनत करके इसको हासिल करना होता है, और इसको हासिल करने का समय और आगे बढ़ने का समय, उत्तम समय यही समय है जब अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है, चातुर्मास लग गया और देवशायनी एकादशी हो चुकी है। यही सबसे उत्तम समय है जब इंसान अपने आप को अध्यात्म में अपने गुरु के समीप ला करके, उस चर्चा में जा करके अपने मन को शांत कर सकता है। एक अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ ही है कि अपनी आत्मा का अध्ययन। और जो हमारी आत्मा है वो क्या है? वो एक प्रकाश पुंज है। आत्मा आनंद में है, और इसी आनंद को पाने के लिए ही हर इंसान इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि मुझे क्या हासिल करना है। वो धन में सुख ढूंढता है, वो प्रियजनों में सुख ढूंढता है, कोई विद्या में सुख ढूंढता है, लेकिन असल में जो वास्तव में जो सुख है, जो शांति है, वो अध्यात्म में है। जब हम अपने नज़दीक आते हैं, अपने पास बैठते हैं तो उस समय तरह तरह के विचार मन में आते हैं। कभी उन विचारों से प्रसन्नता मिलती है, कभी उन्हीं विचारों से मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर हम कहते हैं अरे मेरा तो मूड अब ठीक नहीं रहा। तो ये विचार आने चाहिए। ये जो अंदर विक्षोभ है, या अंदर जो हमारे दुख भरा हुआ है, वो भी निकलना चाहिए। वो किसी भी रूप में निकले, चाहे आप किसी के आगे बोल के निकालें, चाहे आप एकांत में बैठ करके अपने आप को ऑटो सजेशन से अपने को सही करें। क्योंकि जो हमारी गीता जी हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई हैं, वो हमारे जीवन के ऑटो सजेशंस ही हैं। तो अध्यात्म का ये समय है अपने आप को हासिल करने का, अपने आप को पाने का, अपने नज़दीक जाने का। इस अंधकार में जीवन से बाहर निकलने का ये अति उत्तम काल होता है। और इस अंधेरे में केवल और केवल पूरे विश्व को अगर कोई राह दिखा सकता है तो वो भारत ही है। भारत के साधु संत हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, जो इस वक्त लोगों को शांति प्रदान कर सकते हैं, लोगों को एक मरहम पट्टी लगा सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है
रिक्वेस्ट है सभी से है, वो चाहे संत महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थी लोग हों। गृहस्थी लोगों को महात्माओं की शरण में जाना चाहिए और महात्माओं को भी उन्हें इस समय अपने चरणों में स्थान देना चाहिए, ताकि इस समय परेशान मनुष्य जाति को राहत मिल सके, उन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। और सुकून जो है वो केवल और केवल अध्यात्म में है, अपने को जानने में है, अपनी आत्मा के पास बैठने में है। हर कोई कहता है कि मुझे अपने आप से कभी कोई कष्ट नहीं मिला, तो जब कष्ट दूसरे से ही मिलता है तो दूसरे के पास जाते ही क्यों? अपने पास ही बैठो ना, अपने पास ही रहो। और अब तो कह रहे हैं क्वारंटीन कर देंगे या आइसोलेशन भेज देंगे, तो भैया आइसोलेशन में भेजने की क्या ज़रूरत है? आप अध्यात्म में रहो तो वो ऑटोमेटिकली आप क्वारंटीन है, आप अध्यात्म में रहो आप ऑटोमेटिकली आप आइसोलेशन में हैं। क्योंकि जब मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, तो भैया बस बात ख़त्म हो गई, हम तो आइसोलेशन खुद ही हो गए। ना कोई चिंता रहेगी, मनन चिंतन होगा, चिंता नहीं होगी, चिंतन होगा, चिंता नहीं होगी। तो बस आज मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। मैं इस प्रयास में हूँ कि हमारी गुरु माता आप सबको एक विशेष आशीर्वाद दें और हमें भी प्राप्त हो उनका विशेष आशीर्वाद। अब वादा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर है कि उनका स्वास्थ्य अगर साथ देगा तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को अपना आशीष वचन देंगी, अपना आशीर्वाद देंगी। लेकिन अगर थोड़ी सी स्वास्थ्य ढीला रहा तो क्षमा याचना है। प्रयास मैं इसी में हूँ कि हमारी गुरु माता स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी जरूर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो आप सबको अपने आशीर्वाद वचन से आपकी झोली भरें। और मैं यही प्रार्थना भी करती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि वो अपने लिए एक विशेष पर्व होगा जब गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु माता आशीष देंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। घर में रहें, सुरक्षित रहें।